नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बुध महाराज जो हैं वो अपनी नीच राशि मीन राशि में जा रहे हैं। बुध का आपका मीन राशि में जाना मतलब नीच राशि में जाना। तो नीच राशि में ग्रह क्या होता है कि दिखाता है कि आपने पुराने जन्म में कोई अच्छे काम नहीं किए, अपनी बुद्धि का जो है, अपनी इंटेलिजेंस का जो है, समाज के खिलाफ, कानून के खिलाफ जाकर के काम किया, इसलिए बुध आपको नीच का मिला है। बुध जब उच्च का होता है तो ऐसे आदमी के पास नॉलेज बहुत होती है, छोटी छोटी बातों का ज्ञान होता है। वकील, डॉक्टर, ठीक है, रिसर्चर, ये सब कुछ बुध उच्च का देता है। लेकिन वो ना अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसी के में फंस जाता है कि यार इसका कोर क्या होगा, वो कोर के अंदर चला जाता है, तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाता। जबकि नीच का बुध होता है, होते तो ये भी रिसर्चर है, पास्ट लाइफ से रिसर्च कर रहे आते आ रहे होते हैं, क्योंकि मीन राशि मेष राशि से बिल्कुल पीछे पड़ती है। मीन राशि आपका पूर्व जो जन्म है वो दिखाती है, कोई भी जन्म होगा। मेष राशि आपका ये जन्म दिखाती है, और मेष से जो अगली राशि है टॉरस, वो आपका आने वाला समय बताती है, ऐसा भृगु नंदी नाड़ी के अंदर बोला गया है। अब बुध का जब अपने नीच भाव में जाना, तो इसका मतलब यह है कि इस आदमी ने अपनी जो नींद है, नींद को खराब किया है। जो अपने पार्टनर के प्रति इसका एक दायित्व था, बार बार अगर बेडरूम लाइफ है, अब दो लोग क्यों मिलते हैं, मियाँ बीवी, आदमी औरत क्यों मिलते हैं, क्योंकि बेडरूम लाइफ में जाकर के वो अपनी संतान को पैदा करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये आदमी अपने उन चीज़ों को छोड़ के अपनी रिसर्च के अंदर ही व्यस्त रहा, और इसने अपने उस पार्ट को, जो मैरिज का एक बेहतरीन पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है, उस पार्ट के अंदर इसने अपना टाइम नहीं दिया। और आप देखिएगा, अगर आपका बुध 12वें घर में है तो इस समय भी आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपका एज अच्छा हो गया है, तो आप यही सब कुछ कर रहे होंगे। आपका मैरिड लाइफ, आपका पार्टनर हो सकता है आपका इंतज़ार करता रहे, और आप अपने कामों में व्यस्त, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त, जो जो मेन जिम्मेदारी है उसको छोड़ करके आप उसी के अंदर। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपने बुद्ध को और ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, जो धर्म आपको मिला है आप उस धर्म को निभा नहीं रहे, क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्ध है मतलबी। ठीक है, तो बुद्ध को सिर्फ अपने तक मतलब है, उसको किसी और से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जितने भी व्यापारी होते हैं वो सारे बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। अब व्यापारी देख लो, उसको अपने फायदे से मतलब होता है, उसको कोई मतलब नहीं, दुनिया जा भाड़ में, मेरे को मेरा पैसा बनना चाहिए, मेरी जो दुकानदारी है वो चलनी चाहिए, उसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते देखे गए हैं। तो बुध का अब यहाँ पर 12 घरों में या 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा मीन राशि के अंदर ही बैठा हुआ है तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है। आपका मन अस्थिर रहेगा, और आप काल्पनिक चीज़ों को सोच करके भावुक हो जाएंगे, या अपने पुराने समय को सोच करके भावुक हो जाएंगे। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है, या आपका पार्टनर इस हालात में नहीं है कि वो आपके साथ समय बिता सके, तो आप उन चीज़ों को, पुराने चीज़ों को सोच करके भावुक हो जाएंगे। यहाँ पर चीज़ें भूलने की आदत हो सकती है। कोई काम आपने लिया हाथ में, उसको करने के लिए जा रहे और भूल गए यार क्या करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी वाणी की वजह से या आपके बिहेवियर की वजह से आपको बेइज्जत होने का थोड़ा सा चांस बनता है, आर्थिक नुकसान का चांस भी बनता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस हो जाएंगे, तो ये आपको नहीं करना। किसी न किसी बच्चे की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत आ सकती है, आपके किसी बच्चे की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, आप खुद को थोड़ा सा बीमार महसूस कर सकते हैं। तो इस गोचर को निकल जाने दीजिए, बदनामी से बचें, अफवाह से बचें। ये गोचर जल्दी निकल जाएगा, 15-20 दिन का ही होता है, तो 20 एक दिन का होता है, तो इसके निकल जाइए। ढोलकी और तबला बजाने से बचें,
या घर पे लाने से बचें। ठीक है। अभी कुंभ लग्न में जिनका बुध बैठा हुआ है, कुंभ राशि में जिनका बुध बैठा हुआ है, उनके लिए गोचर दूसरे भाव में है। ये गोचर अच्छा गोचर है, चंद्रमा से आगे बुध का, तो खुशियों के अंदर वृद्धि होगी, पैसे का आगमन होगा। ठीक है। और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। आपका जो जीवन है, घरेलू जीवन है, उसके अंदर खुशियां होंगी। परिवार में कोई खुशी आयोजन हो सकता है, कोई घर के अंदर पूजा वगैरह का आयोजन हो सकता है, कोई मैरिज वगैरह का आयोजन हो सकता है। और ऐसे आयोजन में आपको, या फिर अगर ऐसे आयोजन में आपको शामिल होने का न्योता मिल सकता है, अगर आपके घर में ये सब नहीं हो रहा है तो। अगर घर में कोई घड़ी आपकी बंद पड़ी है या कोई रिमोट का सेल बंद पड़ा है, तो उन सेल को बदल लीजिए, घड़ी को चालू कर लीजिए, तो आपको जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट आपकी दूर होगी। उसके बाद अगर आपका चंद्रमा उसमें मकर राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो ये वो आपका गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तो तीसरे भाव में यहाँ गोचर अच्छा नहीं होता बुध का। तो यहाँ पर क्योंकि आपको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी वाणी की द्वारा ही आपको नुकसान होने की संभावना है। आपके मित्र, भाई बहन या पड़ोसी आपको परेशान कर सकते हैं किसी ना किसी वजह से। उसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बिगड़ सकता है। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोई ना कोई पत्र या कोई ना कोई ईमेल, कोई ना कोई लेटर आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट कर दे सकता है, एक्साइटेड कर सकता है। सौदा करते समय या किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते समय आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, ये देख लेना है कि उसके अंदर जो भी लिखा है वो सही लिखा हो, कहीं आप धोखे में फंस ना जाओ, आपके साथ धोखा ना हो जाए। तो दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दांतों का ध्यान रखें। और बहस करने से बिल्कुल बचें। बहस को हाथ जोड़ दे कि भैया मेरे को बहस नहीं करनी, आप ठीक हो मैं गलत हूँ। झुकने से हमेशा आपका मान बढ़ता है। ऐसा बोला गया है, हमको भी पता है कि झुके पेड़ों को ही फल लगते हैं। जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं ना, वो ना तो किसी काम के नहीं होते, फल भी बड़ी दूर लगता है और छाया भी किसी को नहीं मिलती। तो इसको आप फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव के अंदर हो रहा है। तो ये गोचर बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव का बुध जो है वो कारक है, वहाँ पर वो दिशा बुध की बनती है। तो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी की डीलिंग हो, चाहे वो ज़मीन की डीलिंग हो, चाहे वो गाड़ी की डीलिंग हो, चाहे वो आप कोई एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके अंदर सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस आपको यहाँ पर हैं। आप किसी ना किसी कलात्मक क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, या वहाँ पर आपको अगर वैसे पहले से ही या किसी कलात्मक क्षेत्र या आर्टिस्ट हैं या किसी आर्ट के क्षेत्र के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलने की संभावना बनी हुई है। आप व्यापार के अंदर हैं तो व्यापार आपका बड़ी जल्दी आगे बढ़ेगा, नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, नए नए लोगों से मेल जोल हो सकता है। किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस भी बनते हैं, और इसी इंटरेक्शन के दौरान आपका किसी के साथ अफेयर होने का चांस भी बनता है। आय में बढ़ोतरी होगी, रहन सहन में सुधार होगा, घर की चीज़ें पुरानी निकाल के नई चीज़ें आप ला सकते हैं। पहले से ही घर के अंदर कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई तो उनको निकाल के साइड में करिए। ठीक है। नौकरी की तलाश में तो नौकरी मिल सकती है, मौका मिलेगा आपको, बढ़िया प्रस्ताव मिल सकता है। कोई कन्वेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे एक बात और भी है कि आप किसी से लिफ्ट या तो दे ले सकते हैं, या कोई आपसे लिफ्ट मांग सकता है, यार मेरे को वहाँ तक छोड़ दो। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो आप उसको कर दीजिएगा, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। पर देख लीजिएगा कि आदमी जिसको आप लिफ्ट दे रहे हैं या जिस लिफ्ट दे रहे हैं वो आदमी कैसा है, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि सामने वाला आदमी कैसा है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पंचम हाउस में जा रहा है, तो ये अच्छा गोचर नहीं है। ज़्यादा एक्साइटेड होकर, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल की राशि के लिए बुध अच्छा ग्रह नहीं होता।
तो कोई भी काम हाथ में लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। अफेयर के अंदर धोखा हो सकता है, ऑनलाइन अगर चैटिंग चूटिंग किसी के साथ करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन चैटिंग से करने से बचें, या अपने लूप होल देने से बचें, अपने राज देने से बचें। आप कौन हैं, क्या करते हैं, मतलब ये सब जो आजकल ऑनलाइन चैटिंग में अंदर होता है, तो वो चीज़ों से बचेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। अन्यथा आपको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है प्यार के नाम पर। ठीक है। कोई अचानक से कोई, जैसे अगर आप मेल हैं तो आपका किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं और आपसे किसी ने कोई काम करवाना है, तो वो हो सकता है आपसे काम करवाने के लिए किसी लेडी का यूज़ कर सकता है। तो उस मामले में जाने से बचें, हो सकता है आपकी रील रूल बन जाए और फिर आपका नुकसान हो जाए। कहीं पर निवेश करते समय, उधार देते समय एक बार सोच लीजिएगा कि पैसा मेरे को आएगा नहीं आएगा, सामने वाला आदमी कैसा है आपको नहीं पता। तो इस बारे में थोड़ा सा देख के करिए। संतान के मामले में थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, तो आपकी सेहत को खराब ना करे या आपके होने वाले बच्चे पर उसका खराब असर ना जाए। जीवन साथी से भी आपको थोड़ी सी नाखुशी या मायूसी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है किसी काम के अंदर बिजी हो, तो वो आपको टाइम ना दे पा रहा हो। तो इस समय को निकाल लीजिए, कोई बड़ी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल की दिन दिन में महंगाई इतनी हो गई है, भाग दौड़ इतनी हो गई है कि एक आदमी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जब कोई आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है तो उसका सीधा असर हमारी निजी फैमिली पर पड़ता है। तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करें। मनोरंजन के मामले में भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी लड़ने से बचें। ठीक है। हो सकता है आपने कोई फिल्म का प्रोग्राम बनाया हो, जैसे धुरंधर बड़ी चल रही है, आपने फिल्म का प्रोग्राम बनाया हो और आप जा नहीं पाए, या कोई ना कोई इशू क्रिएट हो गया, या भीड़ बढ़ी है, कुछ ऐसा हो गया, तो मायूस ना है, कोई बात नहीं, चलता है, टाइम होता है, कभी कभी नहीं भी हमारी बातें पूरी होती। तो अगर ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन में चेंज हो सकती है, आपकी ट्यूशन चेंज, ट्यूटर चेंज हो सकता है क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है या किसी भी कोर्स में अंदर आप ज्वाइन है उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में ना आए, थोड़ी कन्फ्यूज़न रहे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप हो सकता है इस समय आपको खाना खाने का आनंद ना आए और आपकी जो रोटी आप खाना खाते हैं उसमें से बाल या कोई कंकड़ निकल सकते हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये सब वक्त का हेर फेर है, ग्रहों की चाल है। उसके बाद लिब्रा राशि में अगर आपका चंद्रमा है तो ये छठे भाव में जा रहा है, तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अच्छा है, क्योंकि छठे भाव के अंदर बुध उच्च का हो जाता है। लिब्रा लगन राशि जो है उसके मित्र की राशि है, तो ये आपको किसी मुकदमे में आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकाल के ले जा सकती है। कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है तो वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। किसी वाद विवाद में है, कन्फ्यूज़न में है, तो वो कन्फ्यूज़न का हल आपको मिल सकता है। तो नौकरी में है तो वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है कि आपके अधिकारी आपको सहयोग प्राप्त देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वो विपरीत राजयोग बना करके बैठा हुआ है। शिक्षा के मामले में, कृषि के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के अंदर है वहाँ पर भी आपको आगे जाने का मौका मिलेगा, और नौकरी में बढ़ोतरी का चांस, बिजनेस में बढ़ने का चांस, सफलता के चांसेस हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पर है आपको स्किन का इश्यू होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि बुध नीच का है तो उसने कुछ ना कुछ तो आपको करना है। तो स्किन के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जैसे मैं अभी, मेरे को थोड़ा सा इशू है, मैं जब हाथ धोता हूँ तो भी आपको दिखेगा नहीं, तो ये साबुन ना मेरा चिपक जाता है, स्किन ऐसी हो गई है अभी मेरी है, तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी स्किन भी ऐसी हो जाए कि आप साबुन से हाथ धोए तो शायद शायद आपको नज़र भी आए कि थोड़ा थोड़ा साबुन यहाँ पर लगा हुआ है। वो धोने के बाद भी वो लग रहता है, स्किन के अंदर चला जाता है, वो स्किन फटी होती है। तो यहाँ पर आप हो सकता है घर में आप बालों को धोने वाला शैम्पू ले करके घर के अंदर आए। उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये जो जा रहा है बहुत अच्छा ग्रह है, सप्तम भाव में ही गोचर करेगा। तो वर्गो खुद मालक होके सप्तम भाव में जाके बैठ गया। तो सप्तम भाव में गोचर जब होता है तो इतना अच्छा गोचर नहीं होता, क्योंकि लगन लौट जाके अपनी दुश्मन की राशि में जा कर के बैठ गया है। और आपको यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा।
दलालों से, बिचौलियों से, जो अगर आपकी शादी अगर करवा रहे हैं, जो वो दलाल उसके अंदर शामिल हैं, तो उनसे सावधान रहिए, कहीं आपके साथ शादी के मामले में धोखा ना हो जाए। या फिर कई ऐसे लोग आपको बताएंगे, जैसे कोर्स बड़े चलते हैं कि भाई साहब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लें तो मैं आपको बताऊंगा डेली मार्केट में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको बड़ा कुछ दिखाया जाएगा। और आप यकीन मानेंगे, मेरा एक ख़ास रिलेटिव है, उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, आपके साथ भी हुआ हो शायद। वो दुबई से एक लेडी है जो क्लासों को होल्ड करती है, फिर पैसे लेती है, आपको लुभावने दिखाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा कमा के देंगे। उस बेचारे ने पैसे भर दिए, उस हालांकि उसको मैंने मना भी किया था, फिर भी उसके बाद उसके पैसे डूब गए। तो ऐसा कुछ आपके साथ होने के चांसेस भी है। कोई आपको ऐसे सब्ज बाग दिखाता है ऑनलाइन पैसा कमाने के मामले में, तो सावधान रहिएगा भैया, आपका नुकसान हो सकता है। कहीं ये ना हो कि आपका नुकसान हो जाए और शादी में धोखा हो जाए। लव अफेयर के अंदर है तो पार्टनर धोखा दे सकता है। और बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप के मामले में सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह के विवाद होने से बचिए। आपकी छोटी सी गलती से आपका जो वो है वो टूट सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है, कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी वजह आपकी व्यस्तता हो सकती है बिजनेस के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो जब आप ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी निजी ज़िंदगी के ऊपर भी आता है। अगर ऐसा होता है तो आप इसको टेंशन मत लें, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर शक मत करें, ठीक है, या फालतू का आर्गूमेंट मत करें, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने लिए या तो घर के कामकाज के लिए गिफ्ट, डायरी पेन खरीद सकता है, स्टेशनरी खरीद सकता है, या उसको गिफ्ट में ये चीज़ें उसके घर में आ सकती हैं। अगर गिफ्ट में उसके घर में ऐसी चीज़ें आती हैं तो फिर आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत क्रिएट होने की संभावना बनती है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम कौन सी थे, लियो। लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव के अंदर जा रहा है। तो अष्टम भाव के अंदर सिंह राशि वालों के लिए जो ये है अपना बुध है, ये 11वें का मालक है और दूसरे का मालक है। दोनों ही घर देखा जाए तो अच्छे नहीं है, लेकिन दोनों घर पैसे के घर हैं। तो अष्टम हाउस में चला गया। अष्टम हाउस किसका होता है? अचानक से फायदा होना, अचानक से पैसा मिलना। तो यहाँ पर आपको अचानक से पैसा मिलने की संभावना बनेगी। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा बनने की संभावना है। कहीं आपका पहले लॉस हो चुका है तो वो लॉस कवर होने की संभावना है। कोई ना कोई चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, लाभ होने की संभावना बनती है। और आप ये जो पैसा अभी इकट्ठा करके रखा भी हुआ है, वो भी अगर आप अपनी इनहेरिटेंस से संबंधित कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी कराना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा काम कर सकता है अगर आप सजग रहेंगे। कोई ना कोई रिश्तेदार आपके घर आ सकता है, या आप अपने घर उन रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। वैसे तो 8वां घर इन लॉज का होता है, तो या आपको इन लॉज में से कोई आपके घर आ सकता है, या आप अपने इन लॉज के घर जा सकते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के ऊपर, ठीक है। और जो आपके बच्चे हैं, वो बच्चों के मामलों में आपको गर्व की जो प्राउडी फुली फील कर सकते हैं कि बच्चे आपका कोई ऐसा काम अच्छा कर सकते हैं कि आप उनके नाम को लेकर के प्राउड फील करें, ठीक है। यहाँ पर एक बात और है कि काम के अंदर, क्योंकि 8वां घर तो है तो नुकसान का ही है, तो अगर कोई और काम करते हैं, दुकानदारी का काम करते हैं, रूटीन की दुकानदारी का, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उस मामले में। अगर आप डेली मर्रा की, मतलब जैसे दुकानदारी होती है, परचून की दुकानदारी, कोई भी दुकानदारी, उसके अंदर बजाजी की दुकानदारी, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होने का यहाँ पर एक है। लेकिन 20-22 दिन के लिए है, आपको परेशान नहीं होना। और ध्यान रखिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। 20-22 दिन का गोचर तो ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 9वें भाव में जा रहा है। तो 9वें भाव के लिए ये बुध जो है अकारक बनता है। 12वें का स्वामी है और छठे का स्वामी, तीसरे का स्वामी 9वें भाव में जाके बैठ गया।
तो मतलब ये अच्छा गोचर नहीं है। 12वें का स्वामी आपके भाग्य में जाना मतलब भाग्य में रुकावट पैदा कर रहा है। तो कोई भी कार्य करने से पहले सोच समझ के करें, कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले सोच समझ के करें कि आपका पैसा कहीं ख़राब ना हो जाए। आपको कोई अगर फोर्स करता है कि मेरे साथ ये कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई ये कोर्स ज्वाइन कर लो, और आप उसके बहकावे में आके कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में वो कोर्स आपको समझ में ना आए और आपका पैसा गया, तो फिर आप उसको ब्लेम करोगे। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले जो लॉन्ग टर्म स्टेप आपने लेना है उसके लिए बारे में सोच ले। लॉन्ग टर्म मतलब आपने अगर ट्रैवल भी करनी है, लॉन्ग टर्म हवाई यात्रा करनी है, रेल यात्रा करनी है, तो सारा कुछ पहले जांच परख करके फिर ही यात्रा के ऊपर जाएं, अन्यथा आपके साथ यहाँ पर धोखा होने की संभावना है। ट्रैवल के दौरान फालतू की आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो सकता है आप अपना डॉक्यूमेंट से कोई घर पे पूछ जाएं, ठीक है। आप कभी आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना पासपोर्ट या कोई वीज़ा का कागज़ घर पे भूल जाएं और फिर आपको पता लगे। तो जाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। महीने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा केयरफुल रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आप किसी से कोई धागा तवीज मत लीजिएगा। कोई गुरु, कोई संत, कोई और चलता फिरता जोगी शागी आपको धागा तवीज दे जाए, मैं ये ले ले, क्योंकि आजकल बहुत से बाबे ऐसे फिरते हैं, तो वो धागा तवीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। धर्म स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कोई बुक वगैरह ले सकते हैं। तो एक बार सोच लीजिएगा, या कोई धार्मिक बुक अगर आपको गिफ्ट के अंदर आती है तो भी एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि आप वो ले या ना ले। हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई ऐसी आए, और ऐसे ही आपको इसका ये हो सकता है कि आपका हेडफोन चलता चलता ख़राब हो जाए और कोई आप नया हेडफोन बाज़ार से खरीदो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद मिथुन लगन के लिए ये 10वें घर के अंदर लगन लोड़ी 10वें घर के अंदर चला गया, तो 10वें घर का मरकरी बुध कारक है। तो जब बुध कारक होता है तो 10वें घर में बढ़ोतरी करता है। शनि का घर है, उसका अपना घर है, अपना लगन है, अपना ही घर है मित्र का, और राशि भले दुश्मन की है लेकिन घर तो मित्र का ही है, तो सुकून वहाँ पर रहेगा, ठीक है। गोचर है आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो अभी साइड हो जाएंगे। अब ये मीन राशि का यहाँ पर प्रभाव है कि दुश्मनों का लॉस हो जाएगा, साइड हो जाएंगे। आपकी रास्ते में कोई तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है तो रुकावटें दूर हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। खुशियाँ आपको मिलेंगी, सपोर्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप अपने काम के अंदर जो पहले मंदा चल रहा था, अब उसमें तेज़ी आ सकती है, आप उसके अंदर व्यस्त हो सकते हैं। जब आप व्यस्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फायदा होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर व्यापार बढ़ने की संभावना है। व्यापार के अंदर ही अगर कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके साथ जो आपका राइवल है, आपका दुश्मन है, आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो तो भाई इस समय आपके व्यापार को बढ़ता हुआ देख के जलेगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, और आपके शत्रु जलेंगे सड़ेंगे, वो जो जलता है वो वैसे ही जल जाता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है ना। और आप ये भी हो सकता है कि आप किसी आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई विवाद सुलझाने के लिए आपको आमंत्रित किया जा सकता है, और वो जब आप उसके लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा, आप उसका सलूशन ढूंढ देंगे तो वो आपकी इज्जत में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना टूथब्रश चेंज कर सकते हैं। मुंह सूखेगा तो पानी जरूर पिएं, गर्मी का टाइम तो वैसे ही मुंह सूखता है। दांतों में कुछ फंस सकता है, दांतों से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसने अपना काम भी करना है मीन राशि में, तो दांतों में दिक्कत आ सकती है। दांतों को दिक्कत आती है तो इलाज जरूर कराएं। थोड़ी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम दांतों को लेकर के हो जाएगी, कोई चीज़ फंस जाए और फिर आप क्या करें, वो सुई लेके उसको लेके मारे और पता लगे कि भैया दांत में से खोल हो गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो फिर क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद बात करेंगे हम टॉरस राशि, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। 11वें घर के अंदर गोचर हो रहा है, और ये 11वें घर में एस के मेहता साहब ने क्लियर लिखा है अपनी बुक के अंदर कि उनके हिसाब से बुध 11वें घर के अंदर उच्च का होता है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता हो, ठीक है।
तो उन्होंने इसको 11वें घर में उच्च का लिया, तो यहाँ पर अति शुभ गोचर है, मैं उनके हिसाब से देखा है और ये काम करता है। यहाँ पर आपके आय के स्रोत बनेंगे, 2 से 3 स्रोत आपके आय के बन सकते हैं अगर आप अपना एफर्ट्स पूरा डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है कि आपकी उन्नति तो बढ़ेगी, दोस्त भी बढ़ेंगे, कारोबार भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है आपको कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, तो करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी एजुकेशन में है, पढ़ रहे हैं, तो अफेयर शुरू हो सकता है आपका, आपको आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलने की संभावना भी बनती है यहाँ पर। ठीक है। तो गिफ्ट का आदान प्रदान हो सकता है। तो भैया कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। आपको कभी कहीं से कोई तावीज़ मिलता है तो वो तावीज़ आपने नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो तावीज़ अगर आपको मिलता है या कोई ऐसी चीज़ जो काले धागे में, किसी धागे में बांधी हुई आपको मिलती है, तो वो आपको नुकसान दे देगी, नुकसान करेगी आपका, वो आपने नहीं लेना। ठीक है। रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे आपको जान पहचान वाले, और आपके नूर को आपको जानते भी होंगे तब भी, नहीं जानते होंगे तब भी, या तो आपको स्माइल पास करेंगे या आपको नमस्ते हेलो अगर वो जानता है तो वो, मतलब इज्जत बढ़ेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो जब बुध उच्च का होता है तो उच्च का प्लैनेट उनके हिसाब से अच्छा काम करता है। तो उसके बाद मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए ये 12वें घर के अंदर, अब ये टोटली नीच का हो गया। अब ये एक अच्छा गोचर नहीं है। किसके मामले में? आप जो किसी बात को लेकर के एफर्ट्स डाल रहे हो उस मामले में, बिजनेस के मामले में, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है उसके मामले में फैसला डिले हो सकता है या आपके विरुद्ध आ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा किस मामले में है? अच्छा इस मामले में है कि आप अगर किसी रिसर्च के फील्ड के अंदर है और आपको किसी बात का कोई उपाय नहीं मिल रहा, कोई तोड़ नहीं मिल रहा, आप कोई सूत्र है या कोई फॉर्मूला है या कोई इक्वेशन है उसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो अभी इस समय आप उसको डिकोड करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई फार्मूला ज्योतिषी है तो कोई फार्मूला वगैरह ये वो, तो उसके आपको डिकोड करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये है। अगर यहाँ पर पहले से कोई ग्रह आपका बैठा हुआ है तो वो देखना पड़ेगा कि बुध का मित्र है या बुध का शत्रु है। अगर तो मित्र है तो फिर बुध को यहाँ पर वो संभाल लेगा, अगर वो शत्रु है तो बुध यहाँ पर और ख़राब हो जाएगा, तो आपको स्किन का इशू दे सकता है, स्किन का, गले में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। ड्राइविंग करते वक्त आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपना ध्यान अपने रोड पे रखें, यहाँ वहाँ मत रखें, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आपसे पहले, तो एक आदमी होता है साइकिल पे जा रहा होता है, तो वो एक तरफ गाड़ी जा रहा है उसको दिखता होता है आगे आगे आगे, तो उठा जाके गाड़ी में घुसता है और पलट के साइकिल उस गाड़ी के ऊपर। तो मतलब वो उसकी आदत लोगों की है ना इधर उधर देखने की यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर खास करके आप मत देखें, ऐसे लोगों को आदत होती है, बुध 12वें घर में थोड़ा इधर उधर देखने की आदत होती है, तो भैया बचें। खास करके जो लड़के हैं मेल्स, तो उनको आदत होती है देखने की, कोई देखा तो आप समझ गए बात, समझदार हो पता मेरे को। तो शोल्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाजुओं की दिक्कत हो सकती है, कई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर तो किसी और चीज़ के अंदर, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें क्योंकि बिजनेस का कारक ही 12वें घर में चला गया। हालांकि ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहा है, तो एक हो सकता है एक बार आपको नुकसान दे, उसके बाद दूसरी बार आपको वही बिजनेस वही इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे जाए। ठीक है। क्योंकि इसके बाद मरकरी कहाँ जाएगा? मेष राशि में दिग्बली हो जाएगा, तो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट देने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आपकी कोई सिस्टर है, बहन है, बेटी है, बुआ है, वो या तो वो बीमार हो सकती है, उनकी खबर आती है कि वो बीमार पड़े हैं, या फिर कोई मेडिसिन आप लेके आ सकते हो। जैसे कोई मेडिसिन आप, जैसे शनि यहाँ पर है तो शुक्र तो निकल गया, शनि यहाँ पर है तो कोई पुरानी जैसे जड़ी बूटी की दवा, जैसे कोई होम्योपैथिक की दवाई आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर अपने किसी रोग को लेकर के, स्किन को लेकर के।
तो ऐसी दवाइयों का यहाँ पर उपयोग बनता है। तो वो आप मतलब कोई ना, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर गोचर कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे वो किसी और बात से संबंधित हो। तो आप देख लीजिएगा। परेशानियां हैं तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त, बात करते वक्त एक बार सोच लीजिएगा, और ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। 20-22 दिन का गोचर होता है और ये ऐसे निकल जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। माता रानी आप सब पर दया करे। जय माता दी।